की लालसा रखता है, चाह रखता है परम पिता परमात्मा भगवान श्री सत्य ऐसे अपने निर्धन भक्त को धन प्रदान करके और सांसारिक सुख प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई संतानहीन है, कामना संतान की रखता है, चाह रखता है कि मेरे भी कोई एक औलाद हो जाता है, इस प्रकार से चाह रखने वाले अपने निर्धन भक्त को अपने निसंतान भक्त को परमपिता परमात्मा भगवान श्री सत्य संतान प्रदान कर संतुष्ट करते हैं। उसी प्रकार से दुखी दुखी प्राणियों का दुविधाओं का हरण करते हुए सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हुए और अंत में वो गति भी प्रदान करते हैं जो गति देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को मिलना मुश्किल है, वो गति प्रदान करते हैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री सत्यदेव। इस प्रकार से पूजन विधान फल विधान का वर्णन करते हुए और भगवान विष्णु जो है अंतर्ध्यान को प्राप्त हुए। यही का सत्संग सूर्य महाराज गंगा तट के किनारे सौनकादिशों के सम्मुखीन करते कहते हैं, हे सौनकादिशों, कलिकाल में अर्थात कलियुग में मानव प्राणी के हित के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए मनोकामना पूरी करने वाला भगवान श्री सत्य का व्रत है, पूजन है, जिसे पूरा करके मानव जब तक के संसार में रहेंगे वो सांसारिक सुख को भोगेंगे और अंत में मोक्षदायिनी अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाले है, मानव मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ओम श्री सुंदर प्राण हरिवखंड भगवान श्री सत्यनारायण प्रेम श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की, योगेश्वर भगवान की जय। मंगलम भगवान समंगलम गुरु मंगलम पुनर्गाय मंगलाय तनवरि सोम सतवाय। सूर्य महाराज आगे कथा प्रसंग वर्णन कहते हैं कि हे सौनकादिशों, रमणी काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, सतानम नाम था इसका, भीख मांगना काम था। रोज भीख की प्रवृत्ति थी, भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण करते रहता था। एक दिन इसी तरह से भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा था कि भगवान श्री सत्यदेव की इन पर कृपा हुई। अब भगवान श्री सत्यदेव की कृपा हुई कहा जाए या फिर सतानम नाम के ब्राह्मण के भाग्य का उदय हो रहा तो कहा जाए, बात एक ही है। भगवान श्री सत्यदेव स्वयं वृद्ध ब्राह्मण को रूप धारण किए सतानम नाम के ब्राह्मण के सम्मुख उपस्थित हुआ। सतानम नाम के ब्राह्मण जो देखा वो वृद्ध ब्राह्मण को तो दंडोत प्रणाम कर उनके चरणारविंदों में गिर पड़े। वृद्ध ब्राह्मण खा करके फिर उसे अपने हृदय से लगा लिया। देखे तो दोनों नेत्र में अश्रु की धारा बह रही थी। पूछने लगे कि ये ब्राह्मणता, ये क्या हुलिया बना रखा है या फिर ये गति हुई कैसे, ये कैसे दुर्दशा है? मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र धारण किए, नंगे पैर, नेत्रों में अश्रु की धारा, बात क्या है? अपने दुख का कारण वर्णन कीजिए। इतने में सतानंद नाम का ब्राह्मण विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके कहता है, क्या है क्या ब्राह्मणता, मैं अति ही दरिद्र हूँ, दरिद्रता मेरे दुख का कारण है। रोज भीख मांग करके स्वयं का परिवार को भरण पोषण करता हूँ, कभी कभी तो भूखे भी समझता है। और सही बात है भैया, भिखारी की बात है भाई, भिक्षा में मिल गया, नहीं मिला तो क्या करेगा, भूखे सोना पड़ता है। तो यही मेरे दुख का कारण है। हमेशा दिमाग में यही बात घूमती रहती है कि क्या मेरा सारा जिंदगी इसी प्रकार से भीख मांगने में बीतेगा या ये भिक्षा मांगने से कभी मुझे मुक्ति मिलेगी? परमात्मा ने तो मनुष्य जैसे देह का निर्माण सुख शांति समृद्धि और जैसा उसकी इच्छा में आएगा, जैसा चाहेगा वैसा वो जिएगा और वैसा ही फल पाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर बनाया। क्या मेरी यही चाह है, यही इच्छा है, यही लालसा है कि मैं सारी जिंदगी भीखा ही मांगते रहूँ? इतने में भगवान विष्णु बोले कि इतने में ये जो भगवान श्री सत्य जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए थे कहने लगे, क्या प्रणेता, ऐसा विचार का त्याग कीजिए, ये उचित नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि मनुष्य देह का निर्माण मन वांछित फल पाने के लिए बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है। मनुष्य जैसा चाहेगा वैसा फल पाएगा, इसीलिए मनुष्य देह का निर्माण किया गया है, भोगने के लिए अन्य जीव है और अन्य प्राणी है। लक्ष्य और राशि योनियों में मनुष्य को विशेष तौर से निर्माण किया गया है, क्योंकि भाई वो अनेक योनियों को भोगते हुए आएगा तो हो सकता है कहीं उसमें परिवर्तन हो जाए, सुधार हो जाए और वो अपना कल्याण के लिए विचार करे, उपाय करे। इसलिए मनुष्य देह का निर्माण किया, क्योंकि बुद्धि, विवेकशीलता, अनुभव ये सब किसको, मनुष्य को दिया गया है। अन्य प्राणी को संभव मुश्किल है। अन्य प्राणियों को केवल जीना खाना है, ऐसा है, और पूर्व में जो किए थे कर्म उसका नतीजा भोगना है, बस वही है अन्यों का। लेकिन मनुष्य इसके लिए नहीं है। मनुष्य तो पूर्व का जो किया है वो तो भोगेगा है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपना भाग्य का निर्माण करता है, अपना भाग्य को परिवर्तन कर सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य में इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतनी पावर है मनुष्य में कि ब्रह्मा का रेख को भी मिटाने में सक्षम है। इतना पावर है, यदि वो अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने तब। अन्यथा तो फिर चल रहा है गाड़ी, जैसा चल रहा है वैसा ही। तो इस प्रकार से मानव जो है हर तरह से पावरफुल है, हर तरह से कुशल है, दक्ष है। यहाँ पर परमपिता परमात्मा भगवान श्री सत्य के पूजन का इसे उपदेश दिया। आप कष्ट बहुत सह रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा उपाय जो है वो आपसे हो नहीं पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। बोले कि कौन सा उपाय करना है? बोले कि व्रत धारण करें। व्रत ही एकमात्र साधन है जो मानव को मनचाही फल देता है। व्रत ही एक साधन है जो मानव का कल्याण करता है, हित करता है, भलाई करता है।
हर तरह से कल्याणकारी है तो केवल व्रत है। व्रत का अर्थ होता है त्याग। जहाँ त्याग है वहीं आनंद है, जहाँ त्याग है वहीं सुख है। हम त्याग से वंचित हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। ये आसक्ति जो है हमारे दुखों का कारण। आसक्ति है, हम आसक्त हैं। आसक्ति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसी बात नहीं है। बेशास्त्र पुराण भगवान भी कहता है आसक्त रहिए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, आसक्त होनी चाहिए। लेकिन कहाँ भाई, जहाँ अपना कोई कल्याण हो जाए, जहाँ अपना कोई उद्धार हो जाए, जहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जहाँ मन चाहे फल मिले, जहाँ सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, वहाँ यदि हम आसक्त हैं, लिप्त हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है। कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं, वर्तमान में हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वर्तमान में हमारी आसक्तियाँ लगाओ, हमारा झुकाव कहाँ है? जो कल भी दुखदायी था, आज भी दुख दे रहा है और कल भी दुख देने वाला है। तो ये आसक्ति ठीक नहीं है। ऐसे आसक्ति के त्याग का उपदेश दिया गया और पूजन दान फल दान का वर्णन करते हुए वृद्ध और अनंतर ध्यान को प्राप्त हुआ। सतानंद नाम के ब्राह्मण वही पर फिर संकल्प ले लिया कि प्रभु आज की भिक्षा में जो भी धन की प्राप्ति होगा, भगवान श्री सत्य का व्रत पूजन अवश्य ही पूरा करूंगा। और इस प्रकार से भिक्षा के लिए घूमने लगा। अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन से भिक्षा में दुगना धन की प्राप्ति हुई है। दुगना धन मिला तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, लगने लगा इसे कि वास्तविक में अब मेरे भाग्य का उदय हो रहा है। इस प्रकार से प्रसन्न भाव से और हर्षोल्लास के साथ पूजा सामग्री एकत्रित किए और भगवान श्री सत्य का व्रत पूजन अपने घर में संपन्न किए। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सत्य अति प्रसन्न और प्रशंसा के परिणाम स्वरूप ये सतानंद नाम के ब्राह्मण को विपुल समुदाय प्राप्त हुआ। धन धान्य से संपन्न दुविधाओं से मुक्त ये ब्राह्मण था। प्रतिमास से ये हर महीना पूजन किया करता था। कभी कभी पूर्णिमा में कर लेता था या कभी कभी संक्रांति काल में। इस प्रकार से दोनों पर्वों में कोई भी एक पर्व में भगवान श्री सत्य का व्रत पूजन संपन्न करते हुए सांसारिक सुखों का भरपूर सुख प्राप्त की। इसकी छोटी सी कुटिया सी झोपड़िया स्वर्ण भवन का निर्माण हो गया वहाँ पर। सोच मान चले गई केशव, ये तो एक ब्राह्मण व्यक्ति की कहानी है। ये ब्राह्मण व्यक्ति मतलब स्वर्ण भवन का आनंद भोगने लगा, सुख भोगने लगा। इसी नगरी की बात है। एक लकड़हारा से बोले, लकड़हारा अति दरिद्र था। रोज लकड़ी बेचना काम था और लकड़ी बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होती थी उसी से वो स्वयं का परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन इसी से लकड़ी बेचने के लिए निकल पड़ा। प्यास लगी, प्यास से व्याकुल लकड़हारा इधर उधर देखने लगा कि जल की व्यवस्था कहाँ से हो जाए, कहाँ से अपनी मेरी प्यास बुझ जाए। इस प्रकार से जल की तलाश में इधर उधर जब देखने लगा तो वहीं पास में पड़ोस में एक ब्राह्मण देवता का घर नजर आ गया। वहाँ पर ये पहुँच गया और वहाँ पहुँच करके लकड़ी का गट्ठा अपना बाहर ठहरा दिया और जल पीने की इच्छा से ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश किया। अंदर जब प्रवेश किया तो वहाँ देखने में आया कि वहाँ कोई यज्ञ चल रहा है, पूजन चल रहा है। श्रद्धा भक्ति से युक्त ये लकड़हारा जो है एक स्थान ग्रहण किया और भगवान की महिमा सुनने लगे। जब भगवान श्री सत्य का व्रत संपन्न हो गया, प्रसाद इत्यादि वितरण किया गया, तो ये प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से ब्राह्मण देवता से पूछ बैठा। कहने लगे कि ये ब्राह्मण देवता, ये जो अभी अभी आपने किया है, कौन से यज्ञ, कौन से स्थान है, करने का इसका विधि विधान नियम क्या है तथा इससे फायदा क्या है, लाभ क्या है? समस्त विधान मेरे प्रति कहेंगे तो आप गुरु कृपा होगी। विनम्र भाव से पूछे जाने पर ब्राह्मण देवता समस्त विधान वर्णन किया। सुना लकड़हारा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहता है कि महात्मा, सज्जन, आज मेरे भाग्य खुल गए, मेरे किस्मत का उदय हुआ। मेरा कोई पुण्य था जो आज पूर्ण हो गया है। उसी के परिणाम स्वरूप आप जैसे महान पुरुष का मुझे दर्शन हुआ। और आप जैसे महान पुरुष का दर्शन ही नहीं बल्कि आप जैसे महान पुरुष के मुखाग्नि से निकली हुई अमृतवाणी मुझे तृप्त कर दिया, गदगद कर दिया। मेरे अभाग्य की मेरा मनुष्य जीवन सफल हुआ। इस प्रकार से बस इतनी बड़ी उपकार जब मुझ पर आप किए ही हैं तो एक छोटा सा उपकार उसको दीजिएगा। बोले कि कौन सा उपकार है, तो उसे भी पूरा ही कर लीजिए। बोले कि मेरे घर कर करके और भगवान श्री सत्य का व्रत पूजन संपन्न करवा दिए। तो बस इतनी सी आशा और है। इस प्रकार से कहते हुए और लकड़हारा जो है लकड़ी बेचने के लिए निकल पड़ा। अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन से लकड़ी जो है दुगना मूल्य दिया। जैसे पूजन सामग्री एकत्रित किया और यथावत ब्राह्मण देवता को आदर से बुला करके और भगवान श्री सत्य का व्रत पूजन अपने घर में संपन्न किए। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सत्य प्रसन्न और प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप ये लकड़हारे को विपुल समुदाय प्राप्त हुआ। धन धान्य से संपन्न देवताओं से मुक्त लकड़हारा सांसारिक सुखों का भरपूर सुख प्राप्त किए, आनंद लाभ लिए जब तक कि इस दुनिया में रहे। और इस दुनिया से जब चल बसे तो इसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्वर्ग मिला। ओम श्री स्कंद पुराण भगवान श्री सत्यनारायण प्रेम खुली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, योगीश्वर भगवान की जय, योगीश्वर भगवान की जय। हरे ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुनर्गाय मंगलाय तनु ओम सूतवाच। सूत जी महाराज आगे की कथा प्रसंग का वर्णन करते कहते हैं कि हे शौनकादीशियों, प्राचीन काल में एक उल्कमुख नाम का राजा था। ये बड़े ही धर्मात्मा था, प्रजा पालन में निरंतर लगे रहता था, प्रजा पालन में तत्पर था। इसके राज्य में इसके नाम की जय जयकार होती थी क्योंकि प्रजाजन में खुशहाली थी। ये जय जयकार